राजकुमारी अहंकारा, अशोक, आप यहाँ? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो वो सामान्य दिखे, किंतु तुम्हारे मन को ऐसा लगे कि कुछ तो है जो ठीक नहीं? ऐसा आभास कि तुम किसी को कुछ समझाना चाहो पर समझा भी ना पाओ। मुझे तो निरंतर ऐसा लगता है। फिर तुम क्या करते हो? माँ ने मुझे यही सिखाया है कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहाँ हमें कुछ समझ ना आ रहा, वहाँ शांत मन से अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए। और जानती हो, मेरी अंतरात्मा मुझसे बार बार यही कहती है, जो ठीक ना हो उसे ठीक कर दो। और फिर मैं हर संभव प्रयास करने लग जाता हूँ उसे ठीक करने में। पर तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं स्थिति और भी बिगड़ गई तो? डर किसे नहीं लगता राजकुमारी अहंकारा, पर महत्वपूर्ण यह है कि उस डर का सामना करने का साहस हमें है या नहीं। यदि साहस है तो परिवर्तन आएगा, पर यदि साहस नहीं है तो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा। संघर्ष नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं आएगा। जिसे हारने से डर नहीं लगता वही दौड़ में भाग ले पाता है, और जो दौड़े ही नहीं वो पहले ही हार चुका होता है। धन्यवाद, तुमने मेरी दुविधा दूर कर दी। कैसी दुविधा? समय आने पर अवश्य बताऊंगी। राजकुमारी अहंकारा से बात करके मेरी भी दुविधा दूर हो गई है। मुझे स्पष्ट दिखने लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलते उन्हें दंड देने में बड़ा आनंद आता है मुझे। कहा गया था तुमसे कि अपने कक्ष से बाहर निकलना है तो मेरी अनुमति लेना, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। कोई बात नहीं, तुम्हारे पंख कैसे काटने हैं ये मैं भली भांति जानता हूं। पर महत्वपूर्ण यह है कि उस डर का सामना करने का साहस हमें है या नहीं। यदि साहस है तो परिवर्तन आएगा। तुम उस खंजर से मुझे नहीं मार पाओगे। ये लो, इससे संभव होगा। यदि तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं स्वयं को ही मार डालूंगी। एक बार मरना अच्छा है, प्रतिपल मरने से कम पीड़ा होगी इसमें। ठीक कहा तुमने। इस खंजर से मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, तो इस खंजर से जिसे मार सकता हूं उस पे प्रयोग करता हूं। नहीं, नहीं सुशील, मुझे कुछ मत करना। सुशील, उसका कोई दोष नहीं है। राजद्रोहियों का पुत्र है ये।
तुम्हारी जैसी अशिष्ट असभ्य बहन है इसकी, जिसने अभी अभी भाभी सम्राट का अपमान करने का प्रयास किया। इसका तो बहुत दोष है। सुशील, तुम जितना चाहो मुझे याद ना दे लो, मुझ पर अत्याचार कर लो, पर उसे कुछ मत करो। कितना प्रेम करती हो तुम इससे, प्राण बसते हैं इसमें तुम्हारे। चलो मैं इसे नहीं मारता, जीवित रखता हूं इसे, पर तुम्हारी पहुंच से इतना दूर रखूंगा कि उसे प्रतिपल देखने के लिए तरसोगी तुम। सैनिक, इसे ले जाओ। नहीं सुशील, ऐसा मत करो, मुझसे अधिक उसे मेरी आवश्यकता है। मैं विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो, तो मत कर। सुशील! क्यों इतने उद्विग्न क्यों लग रहे हो? पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मगध के किसी भी शुभ चिंतक के लिए उद्विग्नता अचंभे की बात नहीं। ऐसे उद्विग्न तो कितनी बार देख चुका हूं मैं तुम्हें। इतने बड़े बड़े संकटों का सामना किया है तुमने, अब ये संकट उनकी तुलना में इतना बड़ा तो है नहीं। अब मुझे इस बात का अचंभा है कि जो अशोक अपनी इच्छा से आगे बढ़कर दायित्व उठाता था समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, वो सक्रिय नहीं लग रहा। हाथ पर हाथ रखे बैठा है, ये जानते हुए भी कि संकट राजभवन तक पहुंच चुका है। बतख देखा है कभी? उसे पानी में तैरते हुए देखिए तो लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, पर पानी के अंदर उसके पैर निरंतर कार्य करते रहते हैं। कुछ कुछ वैसा ही हूं मैं, इसलिए आप चिंता ना करें। जितना संभव है मैं उतना कर रहा हूं। कर तो रहे हो, पर राजभवन के लिए नहीं। जी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, वैसे कहां से आ रहे थे तुम? कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं, उसका सम्मान आप करें या ना करें, पर मैं करता हूं। और हर बात आपको बतानी आवश्यक मैं नहीं समझता। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आप प्रभारी राजा नहीं रहे। आपके सारे अधिकार आपसे छिन चुके हैं। जाओ अग्रदूत जाओ, पर मैं भी ये वचन देता हूं, पछताओगे तुम, पछताओगे उस दिन के लिए जब तुम अग्रदूत बने थे। कभी कभी तो ये बिल्कुल ठीक लगती है, किंतु अचानक इनका व्यवहार इनके स्वभाव से विपरीत हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? सम्राट, इस बार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। इतना स्पष्ट है कि रोग मानसिक है और ऐसे रोगियों को प्रेम की आवश्यकता होती है, देखभाल की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य से काम लेना होता है, बहुत संवेदना की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें तो स्वयं भी ये ज्ञात नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे में केवल औषधि से उपचार संभव नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इनका विशेष ध्यान रखूंगा। मुझे क्षमा कर दो धर्मा, मैंने तुम्हारी पीड़ा समझने का प्रयास ही नहीं किया। ये दोनों तो दूर ना होकर और भी समीप आ रहे हैं। मुझे कुछ और ही करना होगा इन दोनों के साथ।
अग्रदूत ने उन लोगों की सहायता की है जिन लोगों ने लूटपाट की, निर्दोष प्रहरी की हत्या की, और आज राजकोष लूटने के लिए उसने इन सैनिकों पर आक्रमण कर इनकी हत्या कर दी। राजकोष पर आक्रमण करना राजद्रोह है अशोक। राजकोष का संरक्षण कर रहे हैं सैनिकों की हत्या करना, वो भी लूटपाट करने के लिए, राजद्रोह है अशोक। प्रथम मैं अग्रदूत से मिलना चाहूंगा। यदि अशोक और आचार्य राधागुप्त की बात सत्य है तो वह मुझसे मिलने अवश्य आएगा। यदि वो नहीं आता तो ये प्रमाण होगा कि वो दोषी है। जिसने भी अग्रदूत को राजद्रोही प्रमाणित करने के लिए उन निर्दोष सैनिकों की हत्या की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मुझे पता करना होगा कि कौन है ऐसा क्रूर मानसिकता वाला व्यक्ति, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। यदि उसने एक बार ऐसा किया है तो बार बार ऐसा करेगा, पुनः ऐसा करेगा, ताकि सबके मन में अग्रदूत के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। मुझे उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए मुझे पिताजी को अग्रदूत का सत्य बताना होगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं ही अग्रदूत हूं, जिसने सबकी सहायता की और जिसने राजकोष लूटा, उन निर्दोष सैनिकों की हत्या की। वो कोई बहरूपिया था। तुम्हारे प्रदर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हो चुका हूं। आनंद आ गया। अग्रदूत बनकर तुमने राजकोष को लूटा, सैनिकों की हत्या की और सबको विश्वास हो गया कि अग्रदूत ही राजद्रोही है। यदि अपना मुंह बंद और अपनी पहचान गोपनीय रखोगे तो इतना धन बरसाऊंगा कि आजीवन बटोरते रह जाओगे। बस मैं जो कहता हूं वो करते रहना। पिताजी के सत्य जानने के पश्चात पिताजी स्वयं उस बहरूपी अपराधी को पकड़ने का आदेश पारित करेंगे, उसे दंड देंगे। तो पिताजी महाराज के पास अग्रदूत को राजद्रोही घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं छोड़ूंगा मैं। और मेरे प्रिय भाई अशोक, अधीर हूं मैं उस क्षण के लिए जब तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखूंगा। कोई संकट में मुझे पहले उनकी सहायता करनी होगी। इसके पश्चात जब मैं लौटूंगा तो पिताजी से भेंट कर लूंगा। अब अग्रदूत के नाम पे ऐसा विनाश होगा कि प्रजा का ये रक्षक उन्हीं की दृष्टि में भक्षक बन जाएगा। जिस अग्रदूत के नाम पे सबने शीश उठाकर चलना सीखा, अब वही लोग उसी अग्रदूत की शीश काटने की मांग करेंगे। अब अग्रदूत और अशोक दोनों के अंत का आरंभ हो चुका।
मकसद कब से बन गया? एक और तो सम्राट ने अग्रदूत से मिलने की इच्छा व्यक्त की है और दूसरी ओर वो इतना क्रूर हो गया। जितने भी लाल झंडे लगाने हैं लगा लो, लेकिन कोई अग्रदूत तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। मैं किसी तरह अपने कक्ष से बाहर तो निकल आई। मुझे क्षमा कर दे। मेरे पास मेरे भाई को बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। मुझे नहीं लगता कि अग्रदूत मेरी सहायता करने आएगा। देवानाम प्रिय देवों का प्रिय देवानाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ देवी? मैं आपकी आभारी हूँ जो आप मेरी सहायता करने के लिए आए। आप राजकुमारी अहंकारा है ना, जिनका विवाह राजकुमार सुशीम से होने वाला है। आपने मुझे पहचान लिया? इन वस्त्रों में भी? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुशीम राजकुमार नहीं, दानव है। ऐसे एक नहीं, कई घाव है मेरे शरीर पर। ये तो फिर भी भर जाएंगे, पर इससे अधिक पीड़ा मुझे उन घावों की जो उसने मेरे मन को दिए। अग्रदूत, मेरी सहायता करो। आपने ये बात सम्राट को क्यों नहीं बताई? वो अवश्य न्याय करते, आपकी सहायता करते। मुझे नहीं लगता कि वो न्याय करेंगे। उन्होंने मेरे समस्त परिवार की हत्या की है, मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्हें अपने पुत्र प्रेम के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। वरना ऐसे कैसे संभव है कि उन्हें सुशीम की क्रूरता और उसके अत्याचारों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं? और यदि मैं उनसे कहूँ भी तो अपने पुत्र के आगे एक राजद्रोही की पुत्र की एक भी नहीं सुनेंगे। ये मेरे पिता के बारे में कितना गलत सोचती। एक बात पूछो, आप मेरे बारे में जानती हैं क्या? और आप मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? जो आपने मुझसे सहायता मांगी, क्या राजभवन में ऐसा कोई नहीं है जिस पर आपको इतना विश्वास? राजभवन में ऐसा एक ही व्यक्ति है जिस पर मैं स्वयं से अधिक विश्वास करती हूँ, और वो है अशोक। अशोक, अशोक। मैं जानती हूँ यदि मैंने अशोक से ये सब कहा तो वो मेरी सहायता करने के लिए हर सीमा को पार कर देगा। और अशोक तो अपनी माँ के अस्वस्थ होने से पहले ही बहुत चिंतित है। ऊपर से सुशीम ने उस पर भी कोई कम अत्याचार नहीं किए। उसे कोई और कष्ट नहीं देना चाहती। अग्रदूत, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मैं हर यातना सह लूंगी। यदि अशोक को कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। यदि मैं अभी तक जीवित हूँ तो उसके कारण। यदि मैं पिछले कुछ दिनों में मुस्कुराई तो उसका कारण भी यही है कि अशोक मेरे साथ था। वो मुझे मेरे दुख भुला देता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि
मेरा विवाह अशोक से निश्चित हुआ होता, सुशीम से नहीं। अशोक और मैं एक दूसरे के लिए बने, हमारा एक अनकहा सा संबंध है। जानते हो, विचित्र बात है कि जब अशोक पीड़ा में होता है, उससे कई अधिक पीड़ा मुझे होने लगती है। मैं नहीं जानती कि अपनी भावनाओं को मैं क्या नाम दूं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि सुशीम के प्रति मेरे मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं है। अग्रदूत, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो।